हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है सेंटअप का, तो मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वीडियो और देखना शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। निम्नांकित में से कौन पार्थेनोकॉर्पिक फल का उदाहरण है? तो केला। अगला है पेरीपेटस के बीच कौन सी संयोजी करी रहती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनिलीडा और ऑर्थोपोडा दोनों की। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो डार्विन संबंधित है, तो प्राकृतिक के चयन के सिद्धांत से। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे लगातार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवर्त बीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है? तो त्रिगुणित। अगला हम लोग देखेंगे तो अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु के झिल्ली आवरण क्या कहलाता है? तो जोना रेडिएट। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होता है? तो ये होगा आपका असंग जनन। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के एक अगुणित सेट को क्या कहा जाता है? तो जीनोम। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। अगला है एंट अमीबा हिस्टोरिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो चिकन पॉक्स का। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो डीएनए में हाइड्रोजन बंधन निम्नांकित में से किसके मध्य में पाया जाता है? तो इसमें से सभी आपको जो दिया गया है ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है धंसे रंध्र किस तरह के पौधे में पाया जाता है? तो हैलोदभिद में। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो स्तन ग्रंथियां निम्नांकित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है? तो ये हो जाएगा श्वेत ग्रंथि की। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन एक अच्छा संवाहक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। अगला है पादप प्लवक क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी। अगला है चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी क्या कहलाते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो मानव भ्रूण में अंग तथा अंगुल कितने सप्ताह के बाद विकसित हो जाते हैं? तो 8 सप्ताह के बाद। अगला है शुक्राणु नलिकाओं में शुक्राणुओं की रिहाई क्या कहलाती है? तो शुक्राणु जनन। अगला हम लोग देखेंगे तो काल्विन सिन निम्नांकित में से किसमें हस्तक्षेप करते हैं? तो धुरी संगठन में। अगला है वायु गुणसूत्र कैसा होता है? तो एक्रोसेंट्रिक। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो पत्थर चट्टा किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है? तो पत्तियों से। अगला हम लोग देखेंगे तो मृदु मृदु जलीय स्पंज के आंतरिक मुकुल को क्या कहा जाता है? तो जेम्यूल। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला है लुप्त पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? तो जीन लाइब्रेरी के। अगला हम लोग देखेंगे तो जीवाणु प्लाज्मिड में क्या होता है? तो डीएनए। अगला है बीटी कपास किस विधि द्वारा निर्मित होता है? तो बीटी जीन के क्लोनिंग से। अगला हम लोग देखेंगे तो प्लाज्मिड है, तो यहाँ इनमें से सभी हो जाएगा। हीरो 1 भी है, हिंद 3 भी है, उसके बाद PBR 332 भी है। अगला किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे? तो क्रिटेशियस में। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो किसी जीव की विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? तो फिलोजेनी के नाम से। अगला है बत्तख बिल्ड प्ले प्लेटिपस किसके बीच के संयोजक करी होती है? तो सरीसृप तथा स्तनधारियों के बीच। अगला है युग में विकल्पी क्या है? तो जीन के रूप। अगला है एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसके कारण है? तो बहुविकल्पता के कारण। अगला हम लोग देखेंगे कॉपर LNG20 तथा कॉपर 7 ये निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो अंतःगर्भाशयी युक्ति का। अगला हम लोग देखेंगे तो सरोगेट मदर के फिलिपियन ट्यूब में डोनर के डिम्ब का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो गिफ्ट। अगला है प्यूरिन के कितने चक्र होते हैं? तो 2। अगला है अनुवादन की क्रिया निम्नांकित में से किस जगह होती है? तो कोशिका द्रव्य में। अगला हम लोग देखेंगे तो यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा होता है? तो न्यूक्लियोसोम के द्वारा। अगला है डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं? तो ग्लाइकोसिडिक बंधन से। अगला है टीबी यानी यक्ष्मा का रोगजनक कौन होता है? तो माइकोबैक्टीरियम। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रतिरक्षा प्रणाली की बी कोशिका तथा टी कोशिका का उत्पादन किसमें होता है? तो अस्थि मज्जा में। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो पेपेवर सेमनीफेरम। अगला है इलिसा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है? तो एड्स। अगला है शोर प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल में।
तो इस तरह से यह वीडियो समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।